तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कल हम क्या कर रहे थे। हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसके रेशो एंड प्रोपोर्शन के, और टॉपिक क्योंकि हमारे अधूरे रह गए थे तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए आए हैं। और हम जल्दी रेशो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करके आगे मिक्सचर, पार्टनरशिप वगैरह शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आपको थोड़ा करा के फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये देखो, मैंने पिछली बार आपको गोल्डन रूल कराया था, आपको याद ही होगा। मैंने गोल्डन रूल जो कराया था वो क्या था। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके देखिए, और मैंने जो गोल्डन रूल कराया था वो देखते हैं। वो क्या था, अगर आपको a बाई एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई वाई इज इक्वल्स टू सी बाई जेड दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि भाई a रेशो b रेशो c क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए x रेशो y रेशो z। ये था हमारा गोल्डन रूल। ठीक है, ओके। अब आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, तो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, वरना उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, लेट करते हैं हम 7x ये सब या जो भी आ रखा होता है। तो अगर मानो आपको एक ट्रायंगल दे दिया और उसमें आपको एक चीज़ दे दी, ये किसके बराबर दे दी, 12 रेशो 10 रेशो 7 के बराबर दे दिया, और जिसमें हमारा ये ए बी सी क्या है, ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। और एस क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर। तो आपको पता है सेमी पेरीमीटर क्या होता है। ये थोड़ी राइटिंग आप देख लेना, एक सेकेंड। पेरीमीटर, अब इसमें टाइम लगता है साफ साफ लिखने में। तो सेमी पेरीमीटर आपको पता होगा कि सेमी पेरीमीटर होता है ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। और ए बी सी क्या है, हमने बता ही दिया, साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, अब देखो, आपको ये दे रखा और आपसे पूछा गया कि आप हमें बताइए ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको नॉर्मल वे से अगर हम सॉल्व करते तो कैसे करते, देखो, आप करते एस माइनस ए को आप लेते 12x, एस माइनस बी को आप लेते 10x, और s माइनस सी को लेते 7x। फिर आप इन्हें ऐड करते, तीनों टर्म को, जब 1 को, 2 को और 3 को आप ऐड करते तो क्या आता, वो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, फिर इन्हें ऐड करते 12 जमा 10 22, 22 जमा ये 29x, ऐसे आता। फिर आपको ये देखो, ये हुआ कैसे, इस तरफ का आपको पता लग गया ना, s प्लस एस प्लस एस 3s, और माइनस कॉमन में लेके a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, फिर आपको ये पता होता है सेमी पेरीमीटर का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ आ जाओ। तो 2s किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यहाँ देखो 2 यहाँ भेज दिया हमने, तो ये होता है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी को ऐसे लिख दिया, और ये ऐसे करके हमें पता लग जाता कि s हमारा 29x है, हमें पता लग जाता। अब s ये दे रखा है, फिर हम इसे पुट करते, s माइनस ए में पुट करते, 12x है तो यहाँ 29x, जब पुट करते तो ऐसे हम a निकालते, वो कितना आ जाता, 17x। ऐसे कर करके आपको ऐसे ही सिमिलरली मैं आपको बता देता हूँ, आपका 19x आ जाता b, और c आ जाता आपका 22x। तो इतना बड़ा आपको मेथड करना पड़ता, जिसमें आपको लेट करना पड़ रहा है, ये देखो इतना कुछ करना पड़ रहा है, और इसमें आधी चीज़ें तो आपने लेट करके, ये देखो यहाँ ये लेट करना पड़ा। तो इसका शॉर्टकट होता है एक दोस्तों, वो क्या होता है, अब मैं आपको फिर से यही क्वेश्चन, अब देखो मैं कितनी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, आ जाओ। आपको दे क्या रखा है, सेमी पेरीमीटर है x और s माइनस एक्स। अब इसका जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है कि अगर आपको ये चीज़ दे रखी है, मान लो आपका आगे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये देखो आपको ये रेशो कुछ भी दे रखा है, आप ये नहीं कि वो जैसे मैंने दे रखा था, अगर एक्स वाई जेड भी दे रखा है और एस इसमें सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है ए रेशो बी रेशो सी निकालने का, जो कि होता है, अब x वाला निकालना है तो इन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, y प्लस जेड। ठीक है, अगला निकालना है
तो उन दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। अगला निकालना है तो x और z को, क्योंकि y है तो दोनों बच्चों को, और अगला z है तो x प्लस वाई को। इतनी सी चीज़ आपको अगर याद रह गई तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। पिछले क्वेश्चन में दे क्या रखा था, x की जगह 12, 10 और 7 दे रखा था, बस यही तो दे रखा था। अब इसको आप डायरेक्ट निकालते, ये भी आपको कोई लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, ये प्लस है, इन दोनों का ऐड, फिर इन दोनों का ऐड सेकंड वाले के लिए, और थर्ड वाले के लिए इन दोनों का ऐड। ठीक है, अब आप ये डायरेक्ट निकाल सकते थे, y प्लस जेड क्या होता है, 10 प्लस 7 कितना होता है, 17, ये डायरेक्ट लिखते हैं आप। और इस बीच वाले के लिए हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया, और लास्ट वाले के लिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, और आप डायरेक्ट बता देते ये है आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक, अब आपको एक जल्दी से बात बताऊंगा मैं, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक बार वो और समझाते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ानी है मुझे। तो प्रोपोर्शन में आ जाओ, आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन क्या है। मान लो दो रेशो आपको दे रखे हैं, जब वो दो रेशो हमें बोल दिए जाते हैं कि भाई ये इक्वल है, मान लो a बाई बी और बोल दिया c बाई डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसे बोल देते हैं कि भाई ये इक्वल प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं कि ये इक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, इतनी सी बात। अब आपको बोल दिया कि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, हमें ये बता, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है ये बता। तो आपको पता होना चाहिए मीन प्रोपोर्शन, ये चाहे याद कर लो, ये होता है रूट ए बी। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है कुछ इस तरह के, ए बाई एक्स होता है और यहाँ एक्स बाई बी होता है, और इसको हम सॉल्व करके हम ये बना देते हैं। और फर्स्ट प्रोपोर्शन ये चाहे आप याद कर लो, मैंने भी याद कर रखे हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है आपका ए बी बाई सी, ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और आप जानना चाहो ये भी कैसे आया, तो उसके लिए भी इलाज है। अरे यार ये टीवी, हाँ, तो इसका ये कैसे बनता है, x बाई ए इज इक्वल्स टू बी बाई सी। ठीक है, ये होता है। मैं तो कहूँगा आप केवल इसको याद करें, क्योंकि आपको डायरेक्ट, अब आप ये करोगे फिर इससे ये बनाओगे। एक ये फॉर्मूला याद रखो, फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए ए बी बाई सी याद रखना है आपको, ए बी बाई सी। और एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी बाई एक्स, यानी आप कह सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, उसमें कुछ नहीं है, ये जो बी स्क्वायर है उसकी जगह आप बी सी लिख दो, वो होता है बी सी अपॉन ए। तो केवल ये चार फॉर्मूले आपको एकदम रट जाने चाहिए। कौन सा, एक ये वन, और दूसरा ये वाला, इसको साफ करके यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। एक ये फॉर्मूला, एक थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, और एक फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, और फिर हम आज क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से, मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चनों पे चलते हैं, राइटिंग का बहुत हो गया, आपको इतनी पसंद भी नहीं आ रही होगी, तो हम आगे चलते हैं। चलो फटाफट सब्सक्राइब लाइक करो, और फिर अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो बंटी हैज़, ये कैंडल्स नहीं है, सॉरी, ये है कैंडीज, इसको आप ठीक कर लो, राइटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको पढ़ो, बंटी हैड कैंडीज एंड च्युइंगम इन हिज स्वीट बॉक्स इन रेशो 7
रेशो 13। ठीक है, तो इसको फटाफट आपको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके चलेंगे, अगला हमें विद इन सेकेंड्स करना है। कैसे है देखो, फर्स्ट हमें कैंडीज, अब कैंडीज को आपने ले लिया मान लो सी, और च्युइंगम को ले लिया सी जी। ठीक है, इसको च्युइंगम को आपने ले लिया कि भाई ये है सी जी, तो आपको दे दिया सी अपॉन सी जी दे रखा है 7:13। तो आप क्या सी को आपने लेट कर लिया कि भाई सी है 7x और सी जी है हमारा 13x, आपने इतनी सी चीज़ लेट कर ली। फिर इनने बोला है कि आफ्टर, अब जब हमने देखो आफ्टर ही हैज़ ईटन 8 कैंडीज एंड 11 च्युइंगम्स द रेशो बिकेम दिस। आपने यानी जो सी थी हमारी 7x, उससे तो हमने 8 कैंडीज खा ली और 13x में से हमने 11 च्युइंगम खा ली। तो अब हमारे पास देखो कैंडीज जो नई है वो कितनी हुई, जो हमारी नई कैंडीज थी वो कितनी बची हमारे पास। तो जो नई कैंडीज हैं वो 7x में से कितनी हटा ली गई, 8। और जो हमारी च्युइंगम है वो नई कितनी हो गई, वो हो गई 13x थी, उससे हमने 11 खा ली, तो ये नई बची। और जो नया रेशो आया वो रेशो कितना होगा आपका 7x माइनस 8, है ना, 7x माइनस 8 और 13x अपॉन 11, ये हमारा नया रेशो है जो कि हाफ के बराबर है। तो अब क्या इसको सॉल्व करना इतना मुश्किल है, नहीं है। इसको आप 2 वहाँ गया 1 यहाँ गया, तो आपको सीधा करना है। 2 7 का क्या होता है 14x माइनस 2 8 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू 13x माइनस 11। और आगे क्या है, इसको सॉल्व ही तो करना है। 13 उस तरफ चले गया तो x बच गया, ये 16 उस तरफ चले गया तो 5 हो गया, ये है। अब आपको निकालना क्या है, कैंडीज। अब कैंडीज आपको निकालना है, कैंडीज हैं कितनी हमारे पास, ये देखो उनने पूछा है हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ। ठीक है, ही हैव नाउ पहले कितनी थी 7x। अब ये वाली चीज़ में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है। पहले थी हमारे पास 7x, उससे हम 8 खा चुके, क्योंकि नाउ का पूछा है। अगर देखो पूछा होता कि भाई उसके पास कितनी कैंडीज थी, हाउ मैनी कैंडीज ही हैड आता, अगर हाउ मैनी कैंडीज ही हैड तो हम 7x में डाल के 35 आंसर बताते। लेकिन अब नाउ पूछा है तो 7x माइनस 8, यानी 7 5 ज़ा 35, 35 माइनस 8 कितना होता है 27। और आंसर क्या है हमारा 27, ये हाईलाइट भी हो रखा था। तो इसका आंसर ये। क्या हार्ड था ये क्वेश्चन, अब ये मैंने इतना एक्सप्लेन किया। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमें इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए भाई, हमें ऐसे ऐसे चीज़ें लेट करनी है और उसके बाद हमने कुछ माइनस करा है। माइनस क्यों किया, क्योंकि हम ये खा चुके हैं और फिर हमने आंसर निकाल दिया। अब अगले पे चलते हैं, चलो। अगला दे रखा है 2 नंबर आर इन रेशो। अब 2 नंबर आर इन रेशो है तो आपको सीधा लिखना है, फर्स्ट नंबर है भाई 2x और सेकंड नंबर है हमारा 3x। आपने सीधा लेट किया। फर्स्ट में से आपने, अब ये मान लो हम बाद का लिख रहे हैं, फर्स्ट में से हमने 2 घटा दिया। ठीक है, फर्स्ट में से 2 घटाया और 2 ऐड कर दिया सेकंड में। तो दूसरे में अगर हम सेकंड में ये करें तो इनका जो रेशो है वो कितना हो गया, हाफ। इतनी सी देर लगनी थी इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 उस तरफ गया तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, और ये यहाँ पहुँच गया तो क्या हो रहा है 4 में से 3x, 4x से 3x गया तो क्या बचा x, और 4 वहाँ जाके प्लस हो गया तो x आ गया हमारा 6। अब सम ऑफ नंबर निकालना है। अब देखो फर्स्ट में, अब यहाँ ये तो है हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, शुरू में हमारा फर्स्ट नंबर था कितना 2x, सेकेंड नंबर था कितना 3x, तो सम कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 5x। तो सम अगर 5x है और x की वैल्यू डाल दो, 5 6 ज़ा 30, ये आपका आंसर आ गया आंसर। तो आंसर क्या है इसका ए 30। क्या हार्ड था इतना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ₹33630 यानी 33,630 आर डिवाइड अमंग ए बी सी इन सच अ मैनर that the ratio of amount of A to that of B is 3:7। अब ये देखो A रेशो B आपको दे दिया उनने 3:7,
और साथ में आपको ये देखो बी रेशो सी कितना दे दिया, 6:5। बी रेशो सी आपको दे दिया है 6:5। अब इसमें अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो या तो आप फिर इसको बी को इक्वल कर रहे हो और या डायरेक्ट मेरी वो वाली ट्रिक लगा रहे हो। वो क्या थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई सबसे पहले, तो 3 6 जा 18, और सेकंड के लिए बी बी ये हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई 7 6 जा, और आखिरी वाले के लिए बी और सी का मल्टीप्लाई, तो वो क्या था 7 5 जा 35। तो ए रेशो बी रेशो सी आपने निकाल लिया पहले। अब ये निकालना ज़रूरी था, 3 6 जा 18, 42 और 35, आपको ये पता लगे। अब ये निकालना ज़रूरी क्या था, आपको बी का अमाउंट निकालना है। तो आप ये नहीं है कि आप बी की यहाँ देखो 7, और अगर आप लेट करके निकालते तो यहाँ बी की वैल्यू बन जाती 7x, यहाँ 6x एक जगह पे नहीं बन सकती। तो आप क्या करते हो, पहले इन तीनों का रेशो निकाला। अब आप बी का अमाउंट कैसे निकालोगे, आपको टोटल अमाउंट पता है, और आपको टोटल अमाउंट यहाँ पता है कि भाई तीनों में डिवाइड हुए हैं, टोटल अमाउंट थी हमारी 36,630। अब इन्हें हम लेट कर सकते हैं, ए को 18 लैक्स एक्स कर लिया, इसको ये, इसको 35x, और अब हम इसको ऐसे लेट कर सकते हैं आराम से। और लेट करके ये 50 60 95x इज इक्वल्स टू 33630। ये आपकी एकदम फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए। और इसको डिवाइड करके आपका आएगा अराउंड 3, ये आएगा, इसको अब आप डिवाइड कर लेना, ये आएगा आपका 14, एक सेकेंड, आपका आएगा आंसर 14868। यहाँ लिख दूँ, आएगा 14868, जो आंसर है सी। ठीक है, इसमें आपको देखो टाइम कहाँ बचता है आदमी का, यहाँ। अगर आपको ये पता होगा तो आप विद इन सेकेंड्स इसमें लिख दोगे, और फिर क्या है, फिर तो बस आपकी एडिशन है, ट्रिक यहाँ काम आएगी आपकी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका पढ़ते हैं। इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, blue and yellow color is used in ratio 4:3 in upper half blue ratio yellow is this, then lower half blue ratio yellow क्या होगा। ये देखो, इसको मैं ना आपको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो बहुत ट्रिक है, बहुत छोटी ट्रिक है, उस ट्रिक को देखो। सबसे पहले ये होगा कुछ आपका ऐसा, एक पिक्चर है, इसमें क्या है, ब्लू और येलो का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 4:3। ठीक है, ब्लू रेशो, येलो क्या दे रखा है, 4:3। ये आपको पूरे का दे रखा है। और इसके जो अपर हाफ है उसमें क्या है, ब्लू रेशो येलो का ये है। ठीक है, 2:3 दे रखा अपर का, मान लो B1 और येलो 1, ये अपर हाफ है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, मैं आपको एकदम आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को कराऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो, अगर ब्लू रेशो येलो आपका होल का इतना है, तो इसमें से ब्लू है कितना, ब्लू होगा भाई 4 आउट ऑफ कितना, येलो है मान लो ये आपका इतना ही, मान लो इसको आपने 4x रेशो 3x कर लिया कि भाई इसमें ब्लू है कुछ 4x और येलो है 3x। तो ब्लू है कितना भाई 4x अपॉन टोटल कितना है, ब्लू प्लस येलो दोनों ही तो होंगे, यानी 4x अपॉन 7x, यानी 4/7, यानी टोटल में 4/7 है ब्लू। सिमिलरली आप येलो का निकाल सकते हो, येलो कितना होगा 3/7, येलो 3/7 हो गया, ब्लू 4/7 हो गया। अब अपर हाफ में देखो, यहाँ जो अपर हाफ है, अपर हाफ उसमें ऐसे ही आप बता सकते हो, ब्लू है कितना 2/5 है, और येलो कितना है 3/5, और इसको 1 ले लो, यहाँ आपका ये है P1/1,
और यहाँ है आपका B2Y2 जो आपको निकालना है, इनका रेशो जो निकालना है। ठीक है, अब देखो आपका B2Y2 जो है, B2:Y2 वो होगा कितना, वो क्या होगा, मान लो टोटल ब्लू, मान लो टोटल ब्लू माइनस अपर हाफ का ब्लू, अपर हाफ का ब्लू, यही तो होगा टोटल। तो आपका ब्लू पार्ट इन लोअर, मतलब ब्लू कलर इन लोअर पार्ट कितना होगा आपका, टोटल ब्लू, टोटल ब्लू आपने निकाल लिया, ये रहा 4/7 माइनस, अब अपर हाफ कितना है, 3:5 है। अब 3:5, अब ये देखो ये दोनों में ही तो बट रखा है, ये दो इक्वल हाफ में बट रखा है, इसमें जितना है और ये दो इक्वल हाफ में बटा हुआ है। तो आपका जो ब्लू कलर होगा वो क्या होगा, 3/5 × 2, समझ रहे हो, क्योंकि ये दो हाफ में बटा हुआ है। आगे बढ़ो, 4/7 माइनस 3/10, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम लेके ये आएगा आपका 13/35। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आपने अपना येलो वाला कैसे निकालोगे, टोटल येलो। अब टोटल येलो देखो, यहाँ पे टोटल येलो था कितना आपका, 3/7 माइनस, अब यहाँ देखो ये है, सॉरी यहाँ ब्लू था 2/5, एक सेकेंड, तो यहाँ 2 आएगा, 3 नहीं है, येलो है वो तो, ये 2 और फिर आपका ये आंसर आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, टोटल येलो, अब येलो के लिए क्या है, टोटल येलो माइनस अपर हाफ का येलो, यानी अपर का जो भी आ रहा है 3/5 × 2। अब ये ×2 में कंफ्यूज मत होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दो हाफ में बटा हुआ है, तो जो भी उसका रेशो आ रहा है वो हाफ का आ रहा है, तो आपने इसलिए पूरे हाफ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसको आप निकालोगे तो वो आ जाएगा 9/70। अब आपसे पूछा क्या है, लोअर हाफ का, वही पूछा हुआ है, तो लोअर हाफ का अब आप निकाल सकते हैं। अब इसको मैं इरेज कर दूं, आप ये कॉपी में लिख लो कि आपका वो आ गया है 13/35 और ये आ गया है 9/75। अब इसको मैं आपको यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये देखो आपको लोअर हाफ में आपको पता लग गया येलो कलर का कितना है 9/70 और ब्लू का आया है 13/35। अब आपको बस इन दोनों का रेशो निकालना है, B/Y का रेशो वो होगा क्या, 13/35 अपॉन 9/70। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ×70 ऊपर चले गया, ये 35 2 यानी 26:9, आपका ये आंसर हो गया। और कई बच्चों को ये चीज़ समझ ही नहीं आई, बोले नहीं सर आप ये ट्रिक व्रिक छोड़ो, मेरे को एकदम बढ़िया तरीके से आप बताओ। तो इसमें देखो आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ये देखो इसी आंसर को बताऊंगा, देखो इस आंसर को एकदम डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। मान लो इसमें आपने ये जो है पूरी की पूरी डायग्राम, ये मान लो आपका 70 यूनिट्स का बना हुआ है। अब ये 70 यूनिट्स मैंने क्यों लिया है वो भी देखो। 70 यूनिट्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि देखो 4x हम इसको लेट करेंगे, उसको 3x अगर हम लेट करते हैं तो 7 होता है, और 7 का मैंने मल्टीपल में ही ले लिया, और 10 क्यों लगा दिया, ये कटने में आसानी होती है। तो इसमें हमारा मान लो ये 70 यूनिट्स का है, और जिसमें ब्लू कितना है, ब्लू और येलो का रेशो है हमारा 4:3। तो ब्लू अगर 4x है तो येलो कितना है 3x। और आपसे ब्लू का मैं पूछूंगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था ब्लू है कितना 4x ऑफ टोटल, इतना ही तो होगा, ठीक है, 4/x है ऑफ टोटल जितना भी है, यानी ब्लू है क्या। अगर आपको देखो ये चीज़ भी समझ नहीं आई, ये भी छोड़ो, आप इतनी सी बात याद रखो, ब्लू और येलो हमारा दोनों मिला के 70 यूनिट है, ये तो आपको पता है। और ब्लू और इसमें वैल्यू डाल दो, 3 प्लस ये हो गया
x की वैल्यू निकाल ली हमने 10, तो हम अब आराम से बता सकते हैं ब्लू कितना है 4x यानी 40 और y कितना है 30। इतनी बात आ गई समझ में, ब्लू और येलो है इतना, ठीक है, ब्लू और येलो है इतना, ये भी येलो है। इतनी बात आपको अगर आपको समझ आ गई है तो मतलब क्वेश्चन आपका अब आराम से हो जाएगा। अब इसमें अपर हाफ है, अपर हाफ और लोअर हाफ। अब ये पूरा 70 है, पूरा एरिया मान लो इसका 70 यूनिट्स है, तो अपर हाफ कितना होगा उसका हाफ, यानी अपर हाफ में 35 यूनिट्स है। अब सिमिलरली जब आपको पता है भाई इसके में 35 यूनिट्स है, तो आप क्या इसी को, जैसे इसमें 2:3 अपर हाफ में, ये क्या है आपका ब्लू है, ये क्या है येलो है, तो इसमें भी आप सिमिलरली बता सकते हो इसको। अगर आपने 2x और 3x ले लिया तो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x, किसके बराबर होना चाहिए अपर हाफ में जितना है, यानी 35 के बराबर होना चाहिए, यानी x किसके बराबर है 7, यानी इसमें ब्लू किसके बराबर, ब्लू कितना होगा 2x, यानी x की वैल्यू ही तो डालनी है, x में डाल दी 7 और y ऊपर कितना है आपका 3x यानी 21, यानी ऐसे बटा हुआ है ये। अब आपको देखो, आपको टोटल ब्लू पता है, आपको टोटल येलो पता है, ऊपर में कितना ब्लू है ये पता है, तो क्या आप लोअर का नहीं निकाल सकते, लोअर का आराम से निकल जाएगा। कैसे, टोटल कितना है 40, अभी आप लोअर ब्लू निकाल रहे हो, टोटल है 40 और नीचे है 14, तो ये कितना हो गया आपका 26। ऐसे ही आप लोअर येलो निकाल सकते हो, कैसे, टोटल कितना है 30 और ऊपर कितना है 21, तो वो हो गया 9। अब रेशो क्या हो गया आपका, अब तो आराम से निकल जाएगा, रेशो ऑफ लोअर ब्लू और लोअर येलो कितना होगा, ये देखो ब्लू कितना है 26 रेशो 9, 26 रेशो 9, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चाहे उस ट्रिक से समझ लो, ट्रिक थोड़ी आसान क्या पड़ती है, मान लो आपको ये चीज़ अगर अभी ये बेसिक भी आपको आना चाहिए, कई बार ट्रिक आदमी भूल जाता है, तो ये चीज़ थी। अब आपको ये आ गया हो तो मैं देखो एक बार ट्रिक से फटाफट इसको करके दिखाता हूँ, फिर हम आज का ख़त्म करके कल फिर शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना था, ट्रिक में आपको ये पूरी चीज़ 4:3 दे रखी थी और अपर हाफ आपको 2:3 दे रखा था, अपर दे रखा था, तो आपको कुछ नहीं करना था। टोटल कितना होगा 4/4+3 माइनस, अब इससे आप क्योंकि ब्लू ब्लू निकाल रहे हो, अभी लोअर ब्लू निकाल रहे हो, तो ये होगा 4/2/2 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इससे आपका डायरेक्ट लोअर हाफ निकल रहा था, एक सेकेंड, ठीक है, इससे आपका डायरेक्ट क्या निकलता 4/7 माइनस 2/10, और इससे आपका डायरेक्ट निकलता ये 20, ये आ गया आपका, इसे कैलकुलेट करके 13/35, ठीक है। और ऐसे ही आप लोअर येलो कैसे निकालते फटाफट, लोअर येलो निकालते आप भाई ये 3, क्योंकि आपको देखो ये 3 ये, और टोटल कितना होगा 7 माइनस, और ऐसे ही अब नीचे में देखो 3 टोटल कितना है 5, 3 इंटू 5 इंटू 2, तो आप इसमें डायरेक्ट करते 3/7 माइनस 3/10, और ये आपका आ जाता अराउंड 9/70। कैसे आता है ये देखो, 30 माइनस 21 कितना हो गया 9, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम लिया ये, और फिर आप डायरेक्ट इसको निकाल देते, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब ये बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, तो ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मैं फटाफट कोशिश करूंगा कि ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर रीजनिंग ख़त्म करेंगे, और सीजीएल के एग्ज़ाम से पहले ही हम सब कुछ कर देंगे। लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ये चैनल, अभी आपके सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का सेशन, और कल मैं फिर से आऊँगा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, ओके।